गांव की चौपाल में एक मिठाई वाला अपने ठेले पर शुगर फ्री मिठाई का प्रचार करते हुए लोगों को फ्री में मिठाई बांट रहा है। मिठाई डिब्बे में पैक है जिसमें लिखा है शुद्ध शुगर फ्री मिठाई। ठेले के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। शुद्ध शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है, ले लो भाई, ले लो शुद्ध शुगर फ्री मिठाई। भाई मुझे एक डिब्बा देना। मुझे भी दे दो। मुझे शुगर की बीमारी है, पहले मिठाई मुझे दो। मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, एक डिब्बा मुझे भी दे दो। सबको मिलेगी, आप लोग शांति से मिठाई लीजिए। मिठाई वाला सबको मिठाई के डब्बे देता है। लोग मिठाई लेकर जाते हैं और दूसरे लोग आ जाते हैं। देखते ही देखते मिठाई खत्म हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं। मिठाई वाला अकेला रह जाता है। हमारे देश में ये अच्छा है, मुफ्त में जहर बांटो तो लोग वो भी खा लेते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, अब मिठाई अपना काम करेगी। ये कहकर मिठाई वाला हंसते हुए अपना रूप बदलकर भूत बन जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। दिन ढलता है और रात होती है। रात के सन्नाटे में भूत प्रकट होकर इधर उधर देखकर कहता है, शुद्ध शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है। गांव वालों ने मिठाई तो खा ही ली होगी, अब मिठाई का जादू अपना असर दिखाएगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। शुगर फ्री मिठाई लेने वालों में आनंद भी था, जिसने घर आकर वो मिठाई खा ली थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसकी पत्नी घबराती है। क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलो। रात बहुत हो गई है, अस्पताल तक कैसे जाएंगे? मैं डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती हूँ। जल्दी करो, मिठाई खाने के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर में घुसकर मेरा कलेजा काट रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी करो। आनंद बिस्तर पर तड़पने लगता है। पत्नी परेशान होती है। अचानक आनंद का सीना फटता है और उसका दिल निकलकर ऊपर उड़ते हुए बाहर चला जाता है। आनंद खून से लथपथ मर जाता है। पत्नी ये देखकर बेहोश हो जाती है। आनंद का दिल हवा में उड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और तेजी से जंगल की तरफ जाने लगता है। भूत जंगल में खड़ा आसमान की तरफ देखता है। उसे उड़ता हुआ दिल दिखाई देता है। भूत खुश होकर कहता है, मेरा काम हो गया, मिठाई ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। अब गांव वालों के दिल पतंग की तरह उड़ते हुए मेरे पास आएंगे। भूत अपने जादू से एक चमड़े का थैला प्रकट करता है। आनंद का दिल उड़ते हुए भूत के पास आता है। भूत उसको थैले में रखता है। अब आसमान में बहुत से दिल उड़कर आने लगते हैं। भूत एक एक करके सबको अपने थैले में रख लेता है। आज मैंने इस गांव से 25 दिल निकाले हैं। मेरा लक्ष्य 100 दिलों का है। इसका मतलब अभी मुझे और मेहनत करना है। शुगर फ्री मिठाई दूसरे गांव में भी बांटना है। अगले दिन सुबह से ही गांव में मातम पसरा है। शुगर फ्री मिठाई से लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वाले इसी शोक में डूबे आपस में चर्चा करते हैं। आज गांव से 25 लाशें निकली हैं। शुगर फ्री मिठाई का शाप है ये, उसके खाने के बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। गांव में जिसने शुगर फ्री मिठाई खाई उन सबकी मौत हो गई है। मौत नहीं, ये दर्दनाक हत्या है और हत्यारा वो मिठाई वाला है। मिठाई खाने से रिएक्शन हो सकता है, लेकिन शरीर से दिल निकल जाए ये नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? भाई, ये मामला भूत प्रेत का है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। किसी भूत ने आकर शुगर फ्री मिठाई के बहाने भोले भाले गांव वालों की हत्या की है। हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मिलना चाहिए। ये हत्या का मामला है, इसलिए हमें तांत्रिक से पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, 25 आदमियों की हत्या ये कोई छोटा केस नहीं है।
चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। गांव के लोग पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत करते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए गांव में मुनादी करवाती है। सुनो सुनो सुनो, पुलिस की तरफ से सावधान किया जाता है कि कोई किसी अनजाने आदमी से मिठाई के साथ दूसरे खाने पीने की चीजें नहीं लेगा, और जब तक ये समस्या सुलझ नहीं जाती गांव की सभी मिठाई की दुकान बंद रहेगी। इस सावधानी से आप सब अपनी जान बचा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। पुलिस का ऐलान सुनकर मिठाई की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। गांव वालों की सावधानी भूत के लिए परेशानी का कारण बनती है। भूत गांव के एकांत में प्रकट होकर सोचता है, पुलिस ने मेरे काम में बाधा डाल दी है। अभी तक मैं 90 लोगों को शुगर फ्री मिठाई खिलाकर उनके दिल अपने पास जमा कर चुका हूँ। बस 10 लोगों को ये मिठाई खिलाना बाकी है। उसके बाद मेरे पास 100 दिल हो जाएंगे। 100 दिलों की माला पहनते ही मुझे भूतों का राजा बना दिया जाएगा। इसके बाद मैं भूत महल के सिंहासन पर बैठूंगा। हा 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 हा। भूत अहंकार से हंसता है। तभी वहाँ एक खूंखार कुत्ता आकर भूत को देखता है और भौंकते हुए उस पर झपटता है। भूत भागता है, लेकिन कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। भूत गांव की चौपाल तक आ जाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। कुत्ता भी वहां आकर रुक जाता है। तभी इंस्पेक्टर और तांत्रिक चौपाल में आते हैं। गांव वाले भी साथ रहते हैं। भूत समझ जाता है कि ये खेल तांत्रिक का है। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारा है तांत्रिक? सिर्फ तांत्रिक का ही नहीं, मेरा भी खेल शामिल है। ये पुलिस का कुत्ता है जो तुम्हें दौड़ा कर यहाँ तक लाया है, और हमने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। अब तुम एक कदम भी चल नहीं सकते। मुझसे क्या चाहते हो? गांव के 90 लोगों की हत्या का बदला हम तुम्हें शुगर फ्री मिठाई की कीमत देना चाहते हैं। अब तुम भूतों के राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ से नरक भेजने वाले हैं। हमें जाने दो तांत्रिक, अब मैं अपनी शुगर फ्री मिठाई किसी को नहीं खिलाऊंगा। तुम शुगर फ्री मिठाई खिलाने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। तांत्रिक अपने कमंडल से एक एक लड्डू निकालकर गांव वालों को देता है। गांव वाले लड्डू लेकर सतर्क होते हैं। गांव वालों, ये लड्डू तुम इस भूत पर मारो, इससे तुम्हारा बदला पूरा होगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। भूत, ये लड्डू शुगर फ्री नहीं है। गांव वालों, मारो इसे। गांव वाले भूत को लड्डू फेंक कर मारते हैं। जैसे ही लड्डू भूत को लगता है, उसके बदन में आग लग जाती है। भूत जलने लगता है। आखिर में तांत्रिक अपने हिस्से का लड्डू कमंडल से निकालकर भूत को मारता है। एक जोरदार धमाका होता है और भूत जलकर राख हो जाता है। गांव वालों, इस भूत से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन गांव का पवित्र होना अभी बाकी है। कल हम इसी चौराहे पर यज्ञ करके गांव को पवित्र कर देंगे। इस शुभ कार्य में हम भी शामिल होंगे। गांव वाले खुश होकर तांत्रिक और इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हैं।